स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। ठीक है, ठीक है। स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायर्स की बात करता हूँ, ठीक है, स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी भैया? वो क्वाड होना चाहिए, क्वाड्रिलेटर होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, दूसरा पॉइंट है ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। कोई भी स्क्वायर में पहला पॉइंट होता है वो क्वाड्रिलेटर होना चाहिए। ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है ऑल एंगल्स कितने के होने चाहिए? 90 डिग्री के होने चाहिए। देखो, ये पॉइंट अगर फुलफिल हो गए तो ये उसकी स्क्वायर होने को डिफाइन कर देंगे, अगर ये पॉइंट क्लियर होंगे। बाकी ये भी पॉइंट होंगे कि स्क्वायर होगा अपने साथ में और क्या लेके आएगा। ठीक है, तो जो डायगोनल्स होते हैं उनकी इक्वल लेंथ होती है। ठीक है, इक्वल लेंथ होती है, क्लियर है। और फिफ्थ है डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स और क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। ठीक है, डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास पॉइंट कलर होने के बाद ये स्क्वायर बन जाता है, क्लियर है। तो हमने पढ़ लिया डायगोनल्स इक्वल भी हैं, डायगोनल बाइसेक्ट है। एक देखो इस तरीके का लेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट को डिफाइन करूँगा। पहला पॉइंट कहता है क्या ये क्वाड्रिलेटर है? बिल्कुल है, सही हो गया भैया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटर हो गया। दूसरा कहता है ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स इक्वल हैं? हाँ हैं, क्लियर है। तीसरा है ऑल एंगल्स 90 डिग्री। तो क्या सभी एंगल 90 डिग्री के हैं इसमें? बिल्कुल हैं। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ। इसकी डायगोनल्स ये हो गया और ये हो गया। मान लो ये 10 था, ये भी 10 है। ठीक है, तो क्या ये 10 सेंटीमीटर बना रही हैं? बिल्कुल हो रहा है। और डायगोनल क्या करेंगी? बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट का मीनिंग बताया था, ये 10 हो रहा है, तो यहाँ पर जब इन्होंने बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में काटना। कोई रोटी थी, आपने इक्वली बाइसेक्ट कर दी तो एग्जैक्ट हाफ हाफ होगी। अगर 100 किलो की रोटी थी, ठीक है, 100 kg की अगर रोटी थी राहुल भाई, तो 50 kg का ये पोर्शन होगा, 50 kg का ये पोर्शन होगा, एग्जैक्ट हाफ। ठीक है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर क्या कहता है? ईच अदर में क्या हो गया आपके पास? तो ये अगर 10 था टोटल, तो ये 5, ये भी 5, और ये भी 10 था क्या होना चाहिए? क्योंकि इक्वल लेंथ का है, ये 10 है तो ये भी 10, तो ये भी 5 और ये भी 5। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर है। जनरली आपको दे दिया कि भैया एक क्वाड्रिलेटर है, उसकी 5 का है, 5 का है, 5 का है, 5 का है, सभी ये हो गई इक्वल साइड्स और 90 डिग्री हो गए, तो आप इसको आंख बंद करके तभी क्या बोल सकते हो? स्क्वायर बोल सकते हो। अगर ये स्क्वायर होगा तो बाकी की चीज़ें भी फुलफिल कर रहा होगा, कन्फर्म है। जनरली एक क्वाड्रिलेटर ले लो, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, अभी आएंगे बाद में पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटर है और अपोजिट साइड्स क्या हैं? इक्वल इन लेंथ हैं, अपोजिट नहीं, ऑल साइड्स। ठीक है, और अपने पास ऑल एंगल्स 90 डिग्री, तो हो जाता है ये स्क्वायर, क्लियर है। तो ये पॉइंटों को याद रखना है। अगर आप कभी भी स्क्वायर पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको ये पॉइंट करवा दिए हैं। ये पॉइंट के बिना आपका क्वेश्चन करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टफ हो जाएगा, नहीं तो। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट हैं। और एक पॉइंट इसमें एक और आ रहा है। क्या पॉइंट आ रहा है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड द एंगल ऑफ
स्क्वायर इंटू इक्वल हाफ, ठीक है। वो एक्स्ट्रा हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है। तो जो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर होता है, तो जो आपका डायगोनल ये 90 डिग्री बनाया था, इसने इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, ख़त्म। ये 45 यही बात को ये कहना चाह रहा है कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड दो, ये पॉइंट आपको आना चाहिए। जो ये क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। सिर्फ ये स्क्वायर के केस में है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड द angles of the squares into equal halves, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अपने पास क्वेश्चन है फिगर इट आउट का, ठीक है, पेज नंबर 94 में। तो ये कुछ हमें रेक्टेंगल की फॉर्मेशन दी हुई है। फाइंड ऑल द अदर एंगल इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, और ये कह रहा है बाकी के सारे आपको एंगल्स को निकालना है। मेरे एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना और समझना कि हम किस तरीके से चारों एंगल्स निकालते हैं, ठीक है। अब मेरे पॉइंट को क्या समझना है, ये इसने बोल दिया है रेक्टेंगल गिवन है। इसने क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, ये रेक्टेंगल है। वैसे तो उसने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, उसने ये भी दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों लाइनें क्या बता रही हैं, ये अगर 10 का है तो ये भी कितने का होगा, 10 का होगा। और हमने तो पढ़ा था 10 20 हो गया, तो ये भी 20 का रहा होगा, तो 10 10, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ खाली समझाने के लिए। उसने कहा था जो डायगोनल्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, बाइसेक्ट होती हैं। वैसे उसने दिया भी है बाइसेक्ट का ये वाला के। अब वो कह रहा है कि बाकी के सारे एंगल्स निकालने हैं, बाकी के सारे एंगल्स आपने क्या करने हैं, निकालने हैं। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ही ईजी वे है। क्या है भैया, ये है 30, ये है 30। हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो ऑल एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। ये टोटल कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये अगर 30 है तो 90 में से 30 चला गया तो कितना बचा, 60 डिग्री। कितना बचा, 60 डिग्री। क्लियर है। अब एक काम करिए, ये छोटा सा क्या बन रहा है, ऐसा कोई ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। मेरे डायग्राम पे मत जाना, मेरे से अच्छा डायग्राम बना लेना। ये एक ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी, इसमें से ये इसके इक्वल दिया हुआ है, ये सभी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ दिया भी है ये आपको, इसका मीनिंग यही होता है कि भैया ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 होंगे। तो ये आपको इक्वल दिया है, तो ये कितने डिग्री का दे रहा है भैया, 30 डिग्री का दे रहा है आपको, ठीक है। ये आपको दे दिया है 30 डिग्री का, तो इक्वल है। तो हमने बचपन में क्लास 6 में या 5th में हमने पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइडें इक्वल होती हैं तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, जो भी इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो जो आपकी इक्वल साइड्स होती हैं उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इक्वल होते हैं का मीनिंग क्या है भाई, ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। ये इसका अपोजिट 30 डिग्री है तो ये भी कितना रहा होगा, 30, ठीक है। ये अगर 30 है तो ये कितना रहा होगा, 60। क्लियर है। अब आप इस ट्रायंगल को भी देख सकते हैं, इस ट्रायंगल को भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या और भी तरीके हैं। इसके दो तरीके हैं। यहाँ भी आप आइसोसेलेस की क्वालिटी लगा सकते हो, ये भैया अपोजिट इसका ये 60 था तो ये भी 60 होगा, या
एक काम और कर सकते हो, आपने क्लास 7th में इस तरीके की चीज़ें पढ़ी होंगी कि भैया दो क्या हैं, पैरेलल लाइंस है। अगर ये रेक्टेंगल है तो हमने ये भी तो पढ़ा था ना, ये पैरेलल अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अगर ये कितने का आपका बन रहा है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये हमारे पास, तो ये कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। क्लियर है? तो मतलब अगर ये दो के दोनों में अगर आप देखें, ये दो के दोनों पैरेलल हैं, एक लाइन ऐसे कट कर रही है, ये 30 डिग्री, तो ये कितने का हो गया, 30 डिग्री। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये कट कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है, ये 30 डिग्री, तो ये कितने का हो गया, 30 डिग्री। इसी तरीके से ये आपका पास इस तरीके का फॉर्मेशन हो रही है। ये आपके पास अगर ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये भी दो के दोनों लाइनें पैरेलल दी हुई हैं, तो ये अपने पास 60 है, तो ये कितने का हो जाएगा, 60, ठीक है, और ये अपने पास 60 है, तो ये कितने का हो जाएगा, 60। तो आप दो तरीके की चीज़ें इसमें लगा सकते हो, एक आइसोसेलेस की भी, और ये आपका जो जेट शेप बनता था हमने पढ़ा था कुछ ऐसा, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। कंफ्यूज नहीं होना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। क्लियर है? तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, ये पॉइंट आपको आता है कुछ ऐसा, ये अगर 60 है तो ये कितने का होगा, 60 का होगा, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है, इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखो भाई, अब हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए। भैया मुझे एक चीज़ बताइए, ये है 110, मैं ले लेता हूँ ये वाला छोटा सा ट्रायंगल। मैंने बताया था कि जो रेक्टेंगल होते हैं उनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये सब के सब क्या हैं, इक्वल हैं। अगर मैं एक छोटा सा ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये वाले की बात कर रहे हैं, इसमें ये 110 दिया है, ये दो के दोनों इक्वल दिए हैं, ठीक है, ये दोनों हमें क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। इक्वल का मतलब है इसके अपोजिट का एंगल मुझे पता नहीं है, एक्स है, तो इसके अपोजिट का भी क्या होगा, एक्स होगा। हमने बचपन में एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं तीनों का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो 2x इक्वल टू 70 डिग्री, x इक्वल टू 35 डिग्री। क्लियर है? तो ये अपने पास कितना हो गया, 35, ये भी कितना हो गया, 35। आपने बचपन में एक चीज़ और पढ़ी होगी कि भैया ये अगर 35 है, टोटल 90 है, तो बचा हुआ कितना, 55 डिग्री। ये भी कितना, 55 डिग्री। अगर ये 55 है, ये दो के दोनों इक्वल हैं, इसके सामने वाला 55 डिग्री, 55, ये टोटल फिर से 90 बना रहा है, तो 35, ये 35 तो ये भी 35, ये 55 तो ये भी कितना, 55। ख़त्म क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको करना है। वैसे एक चीज़ और बता दूं, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या बता देते हैं। मान लो ये कितना था, 110 था, कितना था, 110 था, तो ये कितना रहा होगा, 110, ये कितना रहा होगा, 110। क्यों रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई भी ऐसी लाइन है, ऐसे अगर कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो ये 20 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 20 डिग्री। अब कॉमन सेंस लगाओ कि भैया ये थी लाइन, ये थी एक लाइन, इतना पोर्शन है 20 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा। हमने तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक लाइन कितने की होती है, 180 डिग्री में से 20 ये हो गया, तो ये कितना बचा, 160। ऐसे ही ये 110 है, तो ये कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होने के लिए 110 तो ये चले गया, ये बना 70 ये, तो 70 भी ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। मान लो इसमें भी हम निकालना चाहते हैं, पुराने वाले क्वेश्चन में भी, तो हम क्या कर लेंगे,
ये 60 तो ये भी 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल के तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। 60 + 60 120। 180 में से 60 को आप माइनस करेंगे, वो सॉरी 180 में से 120 को आप माइनस करेंगे 60, ये 60 हो गया तो ये भी 60। आपने पढ़ा था ये टोटल कितना होता है? 180 डिग्री, तो 60 चला गया 120 डिग्री, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 120 डिग्री। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को लेके चलना है, ठीक है।